पाकिस्तान की तारीख के लिए आज का दिन बड़ी अहमियत रखता है, खास करके जब हम ये सुन रहे हैं बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है। अब मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने फौज पे हमला कर दिया। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं, तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो। अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा। आज आपने कर दिया, कल वो कर दिया, किसका नुकसान हुआ? इगोटिस्टिकली एक जंग है, इसको आपने यू गो टू कम डाउन फ्रॉम योर हॉर्सेस बोथ ऑफ यू। लेकिन चूंकि ये जो जीरे ब्लेड है हम पर मुसल्लत, बनारसी ठग, ये हमें जवाबदेह नहीं है, तो लिहाजा जो कुछ भी हो जाए, आसमान गिर जाए, जमीन फट जाए, ये टस से मस नहीं होते। मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा, उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की। और मुझे तकलीफ होती है ये कहते हुए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रियासती रिट खत्म हो चुकी है। कोई शख्स अपने माहौल में महफूज नहीं, और ये मालूम नहीं हो सका आज तक कि हमारे इदारे वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर वो कबायली इलाकों के मादनी ज़खायर पे कब्जा कर रहे हैं। कराची से लेकर खैबर तक अवाम के इसी तरह के जज्बात हैं, इसी तरह की कैफियत है। इसके ऊपर के मौलाना साहब को गुस्सा है किस बात पर? वो तो दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान की वो हार्श रियलिटी यानी पाकिस्तान की वो कड़वी सच्चाई है जिसको आज पाकिस्तानी खुद ही बयान कर रहे हैं, और यह उस बात को भी साबित करती है जो कि भारत और भारतीय पाकिस्तान के ऊपर कहते आए हैं कि दुनिया में देशों के पास आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के पास एक देश है, और यह पाकिस्तानी आर्मी जिसको कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, किस कदर पाकिस्तान के हर मामले में, चाहे वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो या पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी हो, उसको रूल करती है। और जिसके कारण ही पाकिस्तानी आर्मी यह कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान उसके हाथों से निकल जाए, और इसके लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 बना रखा है, जिसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के रिलीजन को अपना एक बड़ा हथियार बना रखा है। और जब बात आती है रिलीजन की, तो पाकिस्तान में मुल्ले और मौलानाओं की कमी नहीं है, और इन्हीं मौलानाओं में एक मौलाना फजलुर रहमान ने आज सीधे सीधे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तानी आर्मी से पंगा लिया है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का जो हेड है यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि खुद अपने आप में एक मौलाना है, और इस समय दोनों मौलानाएं आमने सामने हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। ऐसे हालात में जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तशद्दुद की एक नई लहर आई हुई है, और ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में ऑपरेशन भी जारी है, खौफनाक हमले भी हुए, उसमें कई जानें भी ज़ाया हुई हैं, कई शहादतें हुई हैं पाकिस्तानी फ़ौज और कुछ सिविलियंस की। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा, उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की। बुनियादी तौर पे मुखातिब किया उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, बुनियादी तौर पे ये बात की कि फौजी जवान मुल्क की सलामती के लिए तनख्वाह लेते हैं और कुर्बानियां देते हैं, न कि सियासत चलाने या रियासत को पस पर्दा कंट्रोल करने के लिए। पहले ये उनका वीडियो सुन लीजिए, उसमें उन्होंने कहा क्या इस तकरीर में। फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं, ओ बाबा तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात की नहीं तो तनख्वाह ले रहे हो। अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। अब इस तकरीर के बाद एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मौलाना ने, और उसमें भी कोई मिलती जुलती बातें कही। हमने उस वक्त भी इस हिकमत अमली पे एतराज किया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर हमारी फौज, हमारी एजेंसियों, जनरल्स, उनकी बनाई हुई हिकमत अमली, उसके नतायज अपने आंखों से देख रहे हैं।
कि क्या दहशतगर्दी खत्म हुई या उससे कई गुना और ज्यादा बढ़ गई है। और मुझे तकलीफ होती है ये कहते हुए कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रियासती रिट खत्म हो चुकी है। कोई शख्स अपने माहौल में महफूज नहीं, और ये मालूम नहीं हो सका आज तक कि हमारे इदारे वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर वो कबायली इलाकों के मादनी ज़खायर पे कब्जा कर रहे हैं। अब लोग न फौज को ऑपरेशन करने की इजाजत दे रहे हैं, न उस पर वो एतमाद कर रहे हैं। अगर हमारे इदारों पर और हमारी फौज पर आम आदमी का एतमाद खत्म हो जाएगा, आप बताएं कि उम्मीद की आखिरी जगह क्या रह जाएगी हमारी। न हम मुल्क की दिफा को कमजोर देखना चाहते हैं, उनको ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसियों के रुख को तब्दील करना चाहते हैं। वो घमंड में है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, खुदा जाने किसके लिए कर रहे हैं, और खुदा जाने आलमी कौन सी कुव्वतें हैं जो इनकी हिकमत अमली पर मुतमईन है। लेकिन पाकिस्तान का अवाम मुतमईन नहीं है, उसका अपना भाई और अपना घर मुतमईन नहीं है, उनके अपने माएँ और बहनें मुतमईन नहीं है। हमें किस तरह एतमाद में आप लेंगे? हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं और हमें पता है कि आप हमें कमजोर देखना चाहते हैं, ये भी मालूम है। आप सियासत को कमजोर देखना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट को कमजोर देखना चाहते हैं, आप उनको अपने घर की लोंडी बनाकर रखना चाहते हैं, सब कुछ मालूम है। आपने दोस्तों सुनी मौलाना फजल रहमान की एक तकरीर और उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा। बड़े गुस्से में हैं, खासतौर पे एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं। इस वक्त अब स्पेकुलेशन इस बात पे शुरू हो गई है कि इसकी वजह क्या है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जो हुक्मरान जमात है इस वक्त जिन हालात से दो चार है और जिस तरह उसकी मकबूलियत बज़ाहिर ये समझते हैं कि मुतासिर हो रही है, इमरान खान चूंकि मुसलसल जेल में है, उनकी रिहाई के लिए अब अलीमा खान ने कोई तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है, तो क्या इन मखसूस हालात की वजह से मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि एक सियासी खला पैदा हुआ है और इस खला को इतनी घन गरज के साथ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करके जमीयत उलमा इस्लाम पुर कर सकती है? अब दूसरा इम्कान ये भी हो सकता है कि क्या कोई फौजी हुकूमत, फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साए में कौमी हुकूमत बनने जा रही है और मौलाना खुद को पोजीशन कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान, सियासतदान है, वो कह रहे थे जनाब कि इस वक्त हालात ये हैं, पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है वो लड़ रही है, तो भाई क्या हुआ, वो पैसे लेते हैं लड़ने के, समझ रहे हैं। अब दिस इज इम्पोर्टेंट। ये बेसिकली एक स्ट्रैटकॉम कैंपेन है अगेंस्ट पाकिस्तान। ये एक मैंने ये इश्तिहार देखा, मुझे किसी ने शेयर किया। बेसिकली ये इश्तिहार क्या है? बलोचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है ये। और क्योंकि हम देखते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए हैं क्या कि भाई ये कह दो बलोचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया।